ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गरुड़ पुराण कथा 12वां अध्याय। गरुड़ जी पूछते हैं कि हे सुरेश्वर, भगवान एकादश शाह के दिन की विधि भी कहिए तथा हे जगदीश्वर, पुरुषोत्सर्ग का विधान भी मुझसे कहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, 11वें दिन प्रातःकाल ही जलाशय पर जाकर संपूर्ण औदर्व्य देही क्रिया यत्नपूर्वक करनी चाहिए। वेद और शास्त्र के जानने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर हाथ जोड़ नमस्कार करें और प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आचार्य भी स्नान और संध्या वंदना आदि नित्य नियम करके पवित्र होवे। फिर एकादश के दिन का विधान विधि पूर्वक करें। नाम और गोत्र का उच्चारण कर दिन 10 तक बिना मंत्र के श्राद्ध करें। 11वें दिन मंत्र पढ़कर प्रेत को पिंडदान देना चाहिए। सोने के विष्णु जी, चांदी के ब्रह्मा जी, तांबे के शिव जी और लोह के यमराज बनावे। पश्चिम दिशा में गंगा जल से भरा विष्णु कलश स्थापना कर उस पर पीले वस्त्र से लिपटी हुई विष्णु जी की मूर्ति स्थापन करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भर ब्रह्मा का कलश रखकर उस पर सफेद वस्त्र से लिपटी ब्रह्मा की मूर्ति स्थापना करें। उत्तर दिशा में शहद और घी से रुद्र कलश रखकर उस पर लाल वस्त्र से लिपटी रुद्र जी की मूर्ति स्थापन करें। दक्षिण की ओर वर्षा के जल से भरा यमघट रखकर उस पर काले कपड़े से लिपटी हुई यम की मूर्ति स्थापन करें तथा इन चारों के बीच कलश स्थापन कर उस पर कुशा की प्रेत की मूर्ति स्थापन करें और दक्षिणाभिमुख हो अपसव्य से तर्पण करें। विष्णु, ब्रह्मा, शिव और धर्मराज का वेद मंत्रों से तर्पण करें। फिर होम करके 10 घट आदि श्राद्ध करें। इसके बाद पितरों को तारने के लिए गोदान देवे और कहे कि हे माधव, मैंने जो यह गो दी है इससे आप प्रसन्न हो। फिर उस प्राणी के भोगे हुए जो वस्त्र, आभूषण, वाहन, घृत से पूर्ण कांसी का पात्र, सतंजा और जो प्यारी वस्तु हो वह वस्तु और अंतकाल में तिल आदि 8 महादानों से जो चीज दान न की हो वे सब वस्तुएं शैया के पास रखकर उसका दान करें। ब्राह्मण के चरण धोकर वस्त्र आदि से उसकी पूजा करें और लड्डू, पुआ, दूध और अन्य पके हुए अन्न भोजन के लिए देवे। फिर पुत्र शैया पर सोने की पुरुष की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करे और हर प्रकार मृतक की शैया का दान करे। हे विप्र, प्रेत की शैया तुम्हारे अर्पण करता हूँ, ऐसा कहकर कुटुंबीय आचार्य ब्राह्मण को शैया देवे और परिक्रमा तथा प्रणाम करके विसर्जन करें। इस प्रकार 9 आदि श्राद्ध से, शैयादान से और वर्षों तक करने से प्रेत मोक्ष को प्राप्त होता है। 11वें दिन विधि से पुरुषोत्सर्ग करे। हिनांग, रोगी और पालक को छोड़कर लक्षण युक्त बछड़ा छोड़ना चाहिए। ब्राह्मण के लाल आंखें, पिंगल वर्ण तथा गला खूर और सींग लाल, सफेद पेट और काली पीठ का सांड छोड़ना कहा है। अच्छे चिकने लाल वर्ण का क्षत्रिय के लिए, पीले रंग का वैश्य के लिए और काले रंग का शूद्र के लिए सांड छोड़ना कहा है। जिसका सब अंग भूरा हो और पूंछ तथा पैर सफेद हो वह पिंड वर्ण कहलाता है। यही पितरों को प्यारा होता है। जिस सांड के चारों पैर, मुख और पूंछ सफेद हो और सब देह का वर्ण लाख के रस के समान हो वह नील वर्ण कहा जाता है। जो सांड के चारों पैर, मुख और पूंछ सफेद हो और सब देह का वर्ण लाख के रस के समान हो वह नील वर्ण कहा जाता है। जो सांड रंग में तो लाल हो और मूछ पूंछ पांडु वर्ण हो और खूर तथा सींग पिंग वर्ण हो वह रक्त नील कहलाता है। सब अंग में एक ही वर्ण हो और पूंछ तथा खूर में पिंग वर्ण हो उसको नील पिंग कहते हैं। यह पूर्वजों का उद्धार करने वाला है। जिसका कबूतर का सा वर्ण हो और माथे में तिलक हो तथा अंग शोभायुक्त व पूर्ण हो वह बभ्रू नील कहा जाता है। सब शरीर में नील वर्ण हो और दोनों आंखें लाल हो उनको महानील कहते हैं। नील के 5 भेद होते हैं। सांड को अवश्य छोड़ देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। उसी के लिए यह पुरानी कहावत चली आती है कि बहुत से पुत्रों की इसलिए इच्छा की जाती है कि उनमें से कोई भी गया जी को जाएगा या गौरी कन्या का विवाह करेगा अथवा नील रंग का बैल छोड़ेगा वही पुत्र मानने योग्य है। जो वृषकर्ग करे या गयाजी में श्राद्ध करे इसके अतिरिक्त पुत्र विष्ठा के समान है। जिसको पूर्वज
रौरावादी नरकों में पड़े हो, उन सबको पुत्र वृषोत्सर्ग करके 21 पीढ़ी तक तार देता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी वृषोत्सर्ग की इच्छा करते हैं कि हमारे वंश में कोई पुत्र वृषोत्सर्ग करेगा तो उसके वृषोत्सर्ग से हम सब परम गति को पावेंगे, क्योंकि सब यज्ञों में वृषोत्सर्ग यज्ञ ही हम सबको मुक्त करेगा। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए वृषोत्सर्ग यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ के साथ शास्त्रोक्त विधि से सब कृत्य करने के योग्य है। आतुर पुरुष ग्रहों का स्थापन करके उनके मंत्रों से ग्रहों का पूजन करे और शास्त्रोक्त विधि से होम करके वृक्ष और गाय की पूजा करे। बछड़ा और बछड़ी मंगवाकर उन दोनों के कंकन बांधे और विवाह की विधि से स्तंभ गाड़ रुद्र खम्भ के जल से वृक्ष को और बछड़ी को स्नान कराकर रोली, चावल और फूलों से पूजा करके परिक्रमा करे। दाहिने पसवाड़े के पुट्ठे पर त्रिशूल और बाई ओर चक्र लगावे। फिर उसे छोड़कर हाथ जोड़े तथा पुत्र ये मंत्र पढ़े कि तुम ब्रह्मा के बनाए हुए वृक्ष रूप से धर्म हो। इस वृक्षोत्सर्ग के दान से तुम संसार रूपी समुद्र से तार दो। इस मंत्र से नमस्कार करके वृक्ष और बछिया को छोड़ दे। भगवान कहते हैं कि सदा वर देने वाला मैं प्रेत को मोक्ष देता हूँ, इसे यह वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। इसका जीते ही फल मिल जाता है। जो पुत्र रहित हो वह स्वयं वृक्षोत्सर्ग करके सुख से परम गति को पाता है। कार्तिक आदि शुभ मासों में अथवा उत्तरायण सूर्य के रहते शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष में, द्वादशी आदि तिथियों में तथा सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण में, पुण्य तीर्थ में, दोनों अयनों में और दोनों विश्व संक्रांतियों में वृक्षोत्सर्ग करना चाहिए। शुभ मुहूर्त और शुभ लग्न में पवित्र देश में सावधान होकर शुभ लक्षण तथा विधि को जानने वाले ब्राह्मण को बुलाकर जप, होम तथा दान से देह को पवित्र करे और पहले की तरह हवन आदि सब विधियाँ करे और शालिग्राम को रखकर वैष्णव श्राद्ध के करे। तत्पश्चात अपना श्राद्ध करे और ब्राह्मण को दान दे। हे गरुड़, पुत्रवान तथा बिना पुत्र वाला जो कोई इस प्रकार वृक्षोत्सर्ग करता है उसको वृक्षोत्सर्ग का वांछित फल मिलता है। जो गति वृक्षोत्सर्ग से होती है वह गति अग्निहोत्र आदि यज्ञों से और नाना प्रकार के दानों से नहीं प्राप्त होती। बालक अवस्था में, कुमार अवस्था में, युवा में तथा बुढ़ापे में किए हुए सभी पाप वृक्षोत्सर्ग से दूर हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मित्र द्रोही, कृतघ्न, मदिरा पान करने वाला, गुरु पत्नी में गमन करने वाला, ब्रह्म हत्या का पापी और स्वर्ण चुराने वाला, ये सब वृक्षोत्सर्ग से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए सब प्रकार से वृक्षोत्सर्ग यत्न करना चाहिए। हे गरुड़, तीनों लोकों में वृक्षोत्सर्ग के समान पुण्य नहीं है। पति और पुत्र के सामने आगे जो स्त्री मर जाए उसके लिए वृक्षोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, उसके निमित्त दूध वाली गोद देना चाहिए। हे गरुड़, जो मनुष्य सांड को कांधे से जोतकर, पीठ से जोतकर चलाता है वह कल्प भर नरक में पड़ता है। जो बैल को मुट्ठी या लाठी से मारता है वह निर्दय एक कल्प तक यम यातना भोगता है। इस पूर्वोक्त प्रकार से वृक्षोत्सर्ग करके सपिंडन श्राद्ध से पहले 16 श्राद्ध करे। वह तुमसे कहता हूँ, एक मृतक स्थान में, दूसरा द्वार पर, तीसरा आधे मार्ग में, चौथा चिंता में, पांचवा शव के हाथ में और छठा अस्थि संचय श्राद्ध में पिंड होता है तथा 10 पिंड 10 दिन में होते हैं। यह पहली मलिन षोडशी कहलाती है। अब अन्य दूसरी मध्य षोडशी तुमसे कहता हूँ। पहला विष्णु जी के निमित्त, दूसरा शिव जी के और तीसरे परिवार सहित यम के निमित्त पिंड देवे। चौथा सोम, पांचवा अव्यावह, छठा कव्यावह और सातवां पिंड काल के निमित्त देवे। आठवां रुद्र, नौवां पुरुष, 10वां प्रेत, 11वां पिंड विष्णु जी के निमित्त देवे। 12वां पिंड ब्रह्मा, 13वां विष्णु जी, 14वां शिव और 15वां पिंड यमराज के निमित्त और 16वां पिंड तत्पुरुष के निमित्त देवे। हे गरुड़, तत्व को जानने वाले इसको मध्यम षोडशी कहते हैं। 12 पिंड तो 12 महीने के, एक पाक्षिक, एक त्रिपाक्षिक, एक न्यूनाषाण्मासिक और एक न्यूनाब्दिक पिंड होता है। इस प्रकार षोडश श्राद्धों की उत्तम षोडशी तुमसे कही गई है। हे गरुड़, 11वें दिन खीर बनाकर पिंड करे। पूर्वोक्त श्राद्ध प्रेतपन के नाश करने वाले हैं। जिसके ये श्राद्ध विधान से होते हैं वही पितरों की पंक्ति में शामिल होता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में मिलाने के लिए
तीनों षोडशी श्राद्ध अवश्य करने योग्य है। इन श्राद्धों के न होने से सुस्थिर प्रेत होता है। जब तक 3 षोडशी श्राद्ध नहीं दिए जाते हैं तब तक अपना दिया अथवा दूसरों का दिया प्रेत को नहीं मिलता है। इसलिए पुत्रों को विधि पूर्वक तीनों षोडशी अवश्य करना चाहिए। अथवा स्त्री अपने पति का श्राद्ध करे तो उसको अनंत फल होता है। जो स्त्री मरे हुए पति का औदर्व्य दैहिक क्षय और पाक्षिक श्राद्ध करती है उसी को मैं सती कहता हूँ। जो पति के हितार्थ जीती है वह पतिव्रता कहलाती है, उसी का जीवन सफल है। जो मरे हुए पति का भजन करती है, यदि कोई प्रमादवश अग्नि या जल से मर जाए तो उसका संस्कार पूर्वक सब कर्म विधि से करना चाहिए। प्रमाद से, इच्छा से अथवा सांप के काटने से जो मर जाए तो दोनों पक्षों में पंचमियों में नाग की पूजा करनी चाहिए। पिट्ठी से या आटे से सांप के आकार की मूर्ति पृथ्वी में लिखकर सफ़ेद फूल, सुगंधी और चंदन से उसकी पूजा करें। धूप दीप दे तथा चावल और तिल चढ़ावे। कच्ची पिट्ठी का नैवेद्य और दूध निवेदन करे। सामर्थ्य के अनुसार सोने का सांप और गौ ब्राह्मण को देवे। फिर हाथ जोड़कर कहे कि नागराज प्रसन्न हो। इसके पीछे उनकी नारायण बलि की क्रिया करे। इससे सब पापों से छूटकर स्वर्ग में वास होता है। इस प्रकार सब क्रिया करके जल और अन्न के साथ 1 वर्ष तक घर दान करे और कथित संख्या के जल सहित क्रम से पिंड देवे। इसी प्रकार 11वें दिन का कृत्व करके सपिंडन श्राद्ध करे। फिर सूतक निवृत्त होने पर शय्या दान और पद दान करे। इति श्री गरुड़ पुराण 12वां अध्याय पूर्ण हुआ।